लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही लगातार एनडीए खेमा जद्दोजहद में जुटा हुआ है इस बात को लेकर के कि बहुमत कैसे जुटाई जाए। इसी बीच नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर समर्थन का ऐलान कर दिया। उसके बाद से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 6 महीने ही सरकार चलेगी, मोदी सरकार गिर जाएगी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार वैशाखी की बन रही है ये 6 महीने तक चलेगी और कहीं ना कहीं 6 महीने बाद सरकार गिरती हुई नजर आएगी। बताते चलें कि इस 2024 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। फैजाबाद लोकसभा सीट अयोध्या के अंतर्गत आता है और ऐसे में राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में काफी हद तक फायदा भी दिखा, लेकिन उसी अयोध्या से अब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से देखा गया कि लगातार जो भाजपा के समर्थक हैं वो अयोध्या वासियों को गद्दार जैसे और तमाम जो अपशब्द हैं उससे नवाज रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के अब देश में राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं मनोबल इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो दावा किया है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के मंथन अभी जारी है। संजय सिंह ने कहा कि बाबा भोले शंकर थोड़े दयालु ईश्वर हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दुष्टों का नाश किया है, वह छोड़ते नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम ने तो रावण के अहंकार का नाश किया, रावण की लंका जला दी, तो भाजपाइयों की लंका जलाने में उनको कितना ही वक्त लगेगा। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुनाव हार गए तो अयोध्या वासियों को, श्री राम की नगरी की प्रजा को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी अयोध्या के लोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज तक से बातचीत करते हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी को लेकर कहा कि वो दलित समाज से आती हैं और इसलिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तस्वीर सामने आई जिसमें देखा गया कि भगवान से बड़े मोदी जी हैं और छोटे से श्री राम को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है, मैं अवतार हूँ, तो मुझे बताइए कि मुझे किसान की समस्या होगी तो मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा तो भारत का प्रधानमंत्री होगा तो उनको कैसे खोजेंगे, वह तो अवतार है। संजय सिंह ने कहा कि स्पीकर गैर भाजपाई होना है और क्योंकि स्पीकर अगर भाजपाई होगा तो 3 बड़े खतरे हैं। एक ये कि सारी पार्टियां तोड़ी जाएंगी, दूसरा ये कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी, मनमाने बिल आएंगे, तीसरा कि जब भी किसी बिल का विरोध करने के लिए या किसी समस्या पर विपक्ष खड़ा होगा तो बीजेपी का स्पीकर उस सांसद को घसीटकर मार्शल से बाहर फेंकवा देगा। बता दें कि इस तरीके से तमाम तरह के संजय सिंह ने दावे किए। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकी है और कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में उन्हें अपने सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है, ऐसे में उनका दावा है कि आने वाले 6 महीने में सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे और क्या फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये भी काफी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।